हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम आकांक्षा है और ये मेरा चैनल है द ब्राइटेस्ट साइड। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ मेरे इस चैनल में। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, सो आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। बट कीपिंग दैट असाइड, लेट्स डाइव इनटू व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जल नीति के बारे में, एंड जल नीति के क्या बेनिफिट्स हैं, उसे कैसे करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। एज अ बिगिनर मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, मुझे क्या सीखने को मिला प्रोसेस के दौरान, एंड मुझे कितना फ़ायदा हुआ। एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो सबसे पहले बात करते हैं जल नीति क्या है। तो जल नीति एक आयुर्वेदिक विधि है, एक यौगिक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी नाक में एक नॉस्ट्रल से पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और वो दूसरी नॉस्ट्रल से बाहर आता है। इसको नेज़ल इरिगेशन भी कहते हैं। और ये प्राइमरीली आपके नाक के जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, आपकी नेज़ल पैसेज, आपके साइनसेस, उनके जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको क्लियर करता है। और अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये मतलब इट्स अ मस्ट, यू हैव टू ट्राई दिस रियली, बिकॉज मैंने इसको ट्राई किया एंड टुडे इज़ डे 5 एंड आई एम सीइंग द विजिबल डिफरेंसेस इन माई nasal clearance and it's amazing. So let's continue with how it has to be done, what all you need and everything else. जल नीति के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जल नीति पॉट। ये पॉट मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं या फिर आप इसे किसी शॉप से भी ले सकते हैं। आई थिंक ये मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। सो इसे जल नीति पॉट कहते हैं एंड इसको आप ल्यूक वार्म वाटर से भरेंगे। पानी आपका जो है वो आप एक बार अपने हाथ पे ज़रूर टेस्ट कर लीजिए, द बैक ऑफ योर पाम। तो उस पर अगर इट्स टॉलरेबल देन इट्स गुड टू गो। उसके बाद इस पॉट को पानी से भर के इसमें आपको नमक मिलाना है। आप इसमें 1 चम्मच नमक मिला सकते हैं। मुझे जल नीति पॉट के साथ नमक के सैशेज़ मिले थे तो मैं 1 सैशे यूज़ कर लेती हूँ। सो दैट्स हाउ यू डू इट एंड यू मिक्स इट अप वेल। अच्छे से मिक्स होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए। मैं फ़िल्टर का पानी यूज़ कर रही हूँ। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स क्लीन वाटर बिकॉज यू आर क्लीनिंग योर एंटायर पैसेज। सो या जल नीति पॉट के साथ साथ आपको चाहिए एक टॉवल। अगर आप इसे बाहर कर रहे हैं, एज इन किसी रूम में कर रहे हैं या आउटसाइड कर रहे हैं, तो अगर आप इसे सिंक में कर रहे हैं, बाथरूम में, बेसिन में कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई कपड़ा नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली अपने एक्सेस वाटर को निकालने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। सो अब हम तैयार हैं जल नीति की विधि करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं स्ट्रेट एंड अपने पैरों को अपने शोल्डर के डिस्टेंस पे रखें। सो मैंने ये कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घुटनों को बेंड करके, अपने नीज़ को बेंड करके, अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, कुछ इस तरह से। इस पोजीशन में रहने के बाद आपको एक बार देखना है कि आपकी नाक का कौन सा साइड ज़्यादा खुला हुआ है। तो मैंने जो टेस्ट किया तो मेरा लेफ़्ट साइड ज़्यादा खुला हुआ है। तो मैं लेफ़्ट साइड में पानी डालूँगी और मुझे अपने राइट साइड बेंड होना है इस तरीके से। और मैं अपने सर को हॉरिजॉन्टल रखूँगी इस तरीके से। और जो मेरा पॉट का एंगल है दैट शुड बी लाइक दिस। थोड़ा हाथ उठाना ज़रूरी है, तभी वो ग्रेविटी की वजह से पानी सही से जाएगा और आपका जो प्रोसीजर है वो सही से हो पाएगा। पानी मेरे राइट नॉस्ट्रल से निकला, लेकिन थोड़ा पानी मेरे लेफ़्ट से भी निकला। तो चूँकि मेरी नोज़ ब्लॉक्ड है थोड़ा, तो इस वजह से पूरी तरह से फ़्लो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी कि थोड़ा सा निकला राइट साइड से। सो अब इस पॉइंट पे मैंने टॉवल से नोज़ को पोंछा है एंड मैं
एक दो बार कपालभाति करके जो एक्सेस वाटर नाक में भरा हुआ है उसे निकाल दूँगी। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। इस पॉइंट पे मैं आपसे ये कहूँगी कि पानी बेशक मेरे लेफ़्ट से भी निकल रहा है, राइट से भी निकल रहा है। थोड़ा सा पानी ऊपर जाके मेरे गले में भी आया, तो मैंने गले से उसको निकाल दिया। बट इट्स ऑल टॉलरेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। हाँ, हो सकता है कि पहली बार है, नोज़ ब्लॉक्ड है, तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ हद तक पानी जा रहा है। सो आई एम हैप्पी कि इट्स नॉट हैविंग एनी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये जल नीति कर रहे हैं तो आपको अपनी नाक से सांस नहीं लेनी है। अपना मुंह खोल लीजिए, मुंह से सांस ले लीजिए, उस टाइम पे नाक से सांस नहीं लीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, आई वॉज रियली स्केर्ड बट इट्स नॉट दैट बैड। मुझे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसा मैंने सोचा था कि पानी सर में चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा, एंड आई विल बी लाइक ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। इट्स प्रिटी प्लेजेंट एक्सपीरियंस आई वुड से। हाँ, नाक से पानी निकल रहा था, इधर से भी निकल रहा था, वो एक इशू है जो मैं बार बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं खुद इस चीज़ को रोज़ करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव टू क्लियर माई नेज़ल पैसेज। सो गाइज, दिस इज़ इट। आई एम डन विथ माई जल नीति। I feel a little bit clear in the passage. हाँ, ऐसा कुछ बहुत ही मिराकुलस नहीं फील हो रहा है कि मतलब वाओ ये क्या हो गया। Because I read somewhere that it gives you more clarity in the head and you feel more lightened up in the head and all that. So वैसा I'd be lying if I said ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ I feel कि मेरी नाक खुली है कुछ हद तक। And I'm really going to do it every single day until I get the perfect results. So stay tuned to my journey and let's see ये process कैसा होता है। डे 2 में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एयर पाइप में पानी चला जा रहा था, जिसकी वजह से सर में 1-2 सेकंड के लिए झंझनाहट वाली फीलिंग हो रही थी। बट देन आई फिगर आउट कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बाई मिस्टेक मैंने बीच में नाक से सांस ले ली थी। सो गाइस, इस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में 1-2 बार अपने मुंह से ब्रीथ कर लीजिए अपने आप को हैबिचुएट करने के लिए, तो ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। सो आज डे 6 है और आज मेरा जल नीति कैसा हो रहा है वो देख करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि शुरू में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो धीरे धीरे एक्चुअली रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं पहले ये देख लेती हूँ कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रल खुली हुई है। मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा खुली हुई है। सो आई विल स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना वो ये है कि इसको करते ही ना, मतलब एक तरफ एक बार करने के बाद से ही आपको फील होता है कि यार मेरी नाक खुल गई है, मतलब आई कैन ब्रीद इट एंड आई कैन लाइक कनेक्टेड टू माई हेड, तो वो जो एक आपको एक क्लैरिटी मिलती है ना हेड में, वो इट्स सो रिलैक्सिंग, इट्स सो रेजुविनेटिंग एंड इट्स लाइक सच अ गुड थिंग डू इन द मॉर्निंग, क्योंकि आप पूरे दिन भर के अपने जितने भी काम हैं उनको और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं अगर आपको वो वो क्लियरेंस मिलता है। बिकॉज व्हेन योर पैसेज इज़ क्लियर
you can breathe properly, अच्छे से आप सांस लेते हैं, and it is very very essential to control your breathing, make your breathing perfect, practice your breathing through these practices like जल नीति है, प्राणायाम है, क्योंकि जब आप अच्छे से ब्रीथ करते हैं तो आपके सारे बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होता है एंड उसकी वजह से पूरी बॉडी को एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। दैट इज़ जस्ट टू बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कहने से ऐसे आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको खुद वो देखने को मिलेगा। सो लेट्स डू अगेन। गाइज इट कैन फील अ लिटिल मेसी। आपके नाक में पानी भरा हुआ है और वो पानी निकल रहा है। इट कैन फील अ लिटिल बिट आई डोंट नो डिस्गस्टिंग, लेकिन इट्स एक्चुअली समथिंग इनसाइड योर नोज ओनली एंड इट्स कमिंग आउट the water and the mucus and everything, and that is just clearing your passage. तो उसको उस तरीके से देख करके करिए। Don't feel disgusted, don't feel कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये पानी ऐसे निकल रहा है, ये सब ew and all that. Don't do that. Just focus on the process and focus on the benefit that you're going to get from this process. And उसके बाद आपको ये सब कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा. You will just think about how amazing it's going to be. इतना करने के बाद भी थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आप कपालभाति या जिस भी तरीके से आप अपने एक्स्ट्रा वाटर को निकाल रहे हैं वो हमेशा एकदम धीरे से करिए। डोंट स्ट्रेस अ लॉट ऑन योर नोज, क्योंकि अगर आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपने जो कुछ भी किया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर से अपनी जो नेज़ल पैसेज है उसको इरिटेट कर रहे हैं उस तरीके से उस पर फोर्स लगा करके। यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, कीप देम इन माइंड एंड देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन माय नोज। सो आई मीन दिस इज़ इट। आज का मेरा प्रोसेस आप खुद देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल आराम से हुआ है। एंड बिकॉज आई नो कि क्या करने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, तो मैं पहले ही उन चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। सो एंड नाउ इट हैज़ बिकम लाइक अ डेली प्रैक्टिस। मतलब जैसे मैं कोई भी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करती हूँ मॉर्निंग में, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। आई हैव एडेड दिस इन माई लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू इन मॉर्निंग। सो आई एम डन विद माई वीडियो। The entire experience I have documented it, and I wanted to share everything in a lot of details, क्योंकि ये करते वक्त ना मन में वो चीज़ें आती हैं, then you don't know the response and then you think अरे यार मैं करूँ कि ना करूँ, because when that doubt comes ना then you feel that hesitation in going forward with the process. So I wanted to remove all the hesitations from your mind so that you can do this process like confidently. So go ahead, try it, and let me know if you have any queries, any doubts, any concerns. Whatever is in my knowledge, I'll definitely try to share with you, and I'll definitely try to help you. And so finally
This is me, Akanksha, my channel, The Brighter Side. Do subscribe to my channel if you want to, access any kind of content related to, your health, well-being, personality, grooming, etc. So मैंने सोच रखा है content and I'm going to come up with that very soon. So stay tuned and join this family right away. So bye bye, signing off, take care.